बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। लगता है वो कभी बोल नहीं पाएगी, उसके सर पे चोट जाई है। मनहूस मर ही जाती तो अच्छा था। क्यों दीदी? बहुत लंबी कहानी है। हमारी 4 बेटियां हैं, बड़ी की तो शादी हो गई, अब चंपा और मंगला के लिए हमें सोचना होगा। हाँ, मुझे तो मंगला और चंपा का चिंता ही नहीं है, लेकिन भोली से कौन ही शादी करेगा? हाँ, कलमुही के पास ना रूप है ना दिमाग, चेहरे पर इतना दाग, चेहरा है या कूड़ादान। सुनो रामलाल, हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला है, तुम अपने बेटियों को वहां पर एडमिशन करा दो, जिससे बाकी गांव वाले भी अपने बेटियों को वहीं पर पढ़ाएंगे। जी हुजूर। कल हो गए हो, बेटियों को स्कूल में डालने से कोई उनसे शादी नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, भोली का एडमिशन कर देते हैं, वैसे भी उसे कोई शादी नहीं करेगा। नहीं पिताजी, मुझे नहीं जाना। चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो। नहीं, मैं बाजार में बेचने नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा हूँ। नहीं पापा, पिछली बार ऐसे ही आपने हमारी गाय लक्ष्मी को भी खींच कर लेकर गए थे, पर वो कभी भी वापस नहीं आई। सुनती हो, इसे कोई ढंग के कपड़े पहनाओ, वरना सब हम पर हंसेंगे। मम्मी ने तो आज मुझे नए कपड़े पहनाए और मेरे बाल भी बनाए। लगता है स्कूल इतनी भी बुरी जगह नहीं है। मैडम, ये रही मेरी बेटी, इसका स्कूल में एडमिशन कराना है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़े। क्या आप जानते हैं, आजकल लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। आजकल लड़कियां डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बन रही है। हमें तो आप पर गर्व है कि आपने अपनी बेटी का दाखिला हमारे स्कूल में करवाया है। अरे वाह, यहाँ तो इतनी सारी लड़कियां हैं। इनमें से कोई ना कोई तो मेरी दोस्त बन ही जाएगी। वैसे भी मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, सब मुझ पर हंसते हैं। वाह, इस कमरे में तो कितने सारे चित्र हैं, गाय, घोड़ा, बकरी। वाह, क्या नाम है तुम्हारा? भो, 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 भो। बोलो बोलो, तुम बोल सकती हो। ये औरत तो कितने प्यार से मुझसे बात कर रही है। एक बार और कोशिश कर लेती हूँ। और कोशिश करो।
भो, 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 भोली। वेरी गुड भोली, मैंने कहा था ना कि तुम बोल सकती हो। चलो अब रोना बंद करो और घर जाओ। कल से रोज स्कूल आना, एक दिन सब तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम ठीक से बोलने भी पाओगे। सच में? क्या सोचा है, मिस अमरनाथ का प्रस्ताव मान लिया जाए? हाँ बिल्कुल। पर वो तो मेरी उम्र का है और वो लंगड़ा भी है और उसकी पहली बीवी से 3 बच्चे भी है। हाँ तो लड़के के लिए 45 या 50 कोई बड़ी उम्र नहीं होती है और वो पैसे वाला भी है, दहेज भी नहीं मांग रहा। कन्या को बुलाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। भगवान, इसके चेहरे पर कितने दाग है। मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे 5,000 रुपए चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। हमारी इज्जत का सवाल है। तो फिर पैसा लाओ, वरना बारात वापस जाएगी। ऐसे तो अपनी बहन बोलते भी शर्म आती है मुझे। मर क्यों नहीं गई कल मुही? अपन लगाओ इसे। सही बात है, इसने तो अपने खानदान की इज्जत तक की परवाह नहीं की। अगर मैं इसकी माँ होती ना, इसका गला घोट देती। हम तो ऐसे गाय समझते थे, पर आज पता चला कि ये कितनी बड़ी पागल लड़की है। आज तो ये हकला भी नहीं थी, ना जानिए कैसे आज ठीक हो। बोली, हमारे खानदान का कुछ इज्जत का तो सोचो बेटी। परिवार की इज्जत के लिए तो मैं इस लंगड़े से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, पर जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तुम लोगों ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की, पर अब मैं पढ़ लिख कर एक पढ़ी लिखी लड़की बन चुकी हूँ। अब मैं तुम लोगों की एक भी नहीं चलने दूंगी। वो तो ठीक है बेटी, पर अब तुमसे शादी कौन करेगा? अब तुम्हारा क्या होगा? घबराइए मत पिताजी, अब मैं गांव के ही स्कूल की टीचर बन चुकी हूँ और मेरी तनख्वाह 20,000 है। मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी और मम्मी और आपका ध्यान रखूंगी।
क्यों, सही कहा ना मैडम? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। मुझे तुम पर गर्व है सुलेखा। नमस्ते रामलाल जी। नमस्ते साहब, आज आप हमारे गरीब खाने में कैसे पधारे? अरे भगवान, देखो तहसीलदार साहब आए। बैठिए ना, बैठिए। रामलाल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। बताइए। मैं आपसे आपकी बेटी सुलेखा का हाथ मांगने आया हूँ। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अच्छा, तो ये थी इस जिद्दी लड़की की लंबी कहानी। हाँ, पहले तो उसका नाम सुलेखा था, लेकिन समाज उसका मजाक उड़ाते हुए उसे भोली नाम दिया, और अब वो फिर सुलेखा बनकर तहसीलदार की बीवी बन कल मुही राज कर रही है।